Hello everyone, very good morning to all of you. We should discuss चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड। प्रेसिडेंट से हमको देखना था। से हमको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। बट हेड ऑफ द स्टेट कौन था हमारा? प्रेसिडेंट। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ द स्टेट रहता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, इसकी नॉमिनल सी पावर होती है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जिनको फंक्शन आर लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल्स, तो सेरेमोनियल फंक्शन ज्यादा है। एंड प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग all the political institutions in the country that are operate in the harmony to achieve the objective of the state. So council of minister के एंड एडवाइस पे काम करता है। प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं करते। एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि अब की बार हमारे प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं तो याद रखना इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो एमपीएल जो एमएलए है वो इनके लिए वोट करते हैं। और ऑल द स्टेट प्लस आपकी जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी ये सब मिलके ओनली इलेक्टेड वन। ठीक है, a candidate standing for the president post get a majority of the vote to win the election, and this ensure that president can be seen to represent the entire nation. Okay, at the time president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can, and this can ensure she remains only nominal executive. The same is true with the power of president, and if you casually read the constitution you would think that there is nothing that she cannot do। आपको ये लगेगा कि वो कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो ना कर सकता हो, बट ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, उसके नाम पे चलती है, बट उनको इफेक्टिवली कौन करता है? आपका प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट के नाम पे। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, एंड दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन सब। एंड यहाँ पे रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको शपथ दिला रहे हैं 2019 की बात। लोग इलेक्शन हुए थे, से पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है स्टेबलिशन में? ठीक है, एंड या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शपथ दिलाते हैं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्रीज, इन सभी को कौन शपथ दिलाएंगे? प्रेसिडेंट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट यही प्रेसिडेंट के नाम पे होंगी। एंड द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया के, ये भी आपको याद रखना है। बट वी शुड रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। ठीक है, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन उन पे बाइंडिंग होगी। एंड सिमिलरली a bill passed by the parliament becomes a law only after the president give assent to it। जब assent आएगा तभी ये होगा, कानून बनता है। if the president want she can delay कर सकते हैं, and sometime इसको back to parliament भी भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, बट अगेन अगर ये दोबारा आया तो उनको देना ही पड़ेगा अपना assent। so you can wonder that what does president really do? Can she do anything on her own at all? There is one important thing one should, कि आपका जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द पार्टी और द कोalition ऑफ पार्टीज क्लियर मेजोरिटी ना हो। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंट टू लीडर ऑफ द मेजोरिटी कोalition दैट एंजॉयज द। ठीक है, कई बार ऐसा कि उनका डिस्क्रिप्शन भी हो जाता है, व्हेन नो पार्टी कोalition गेट्स द मेजोरिटी इन द लोकसभा प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस डिस्क्रिप्शन। तो उनका डिस्क्रिप्शन ये भी आपको याद रखना है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए लीडर हु इन हर ओपिनियन जो मेजोरिटी बना सके लोकसभा के अंदर, उसी को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाएंगे। इन सच ए केस प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पे एक नाम दिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या होता है? प्रेसिडेंशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब प्रेसिडेंट हेड होता है उसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट is most well known example of this presidential system। US president is directly elected by the people, he personally choose and appoint all the minister, वही मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। बट इंडिया में कौन करेगा? एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर, बट उनको शपथ ही दिलाएंगे प्रेसिडेंट। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर इन द कांग्रेस, एंड नाइदर ही इज आंसरेबल टू देम। सो यूएस के अंदर अलग है,
एंड इंडिया के अंदर कौन सा प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हैज फिक्स टेन्योर होता है द 4 year एंड कंप्लीट व्हेन हिज पार्टी डज नॉट हैज फिक्स टेन्योर ऑफ द 4 year एंड कंप्लीट इट इवन अगर उनकी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो भी वो प्रेसिडेंट रहेंगे दिस मॉडल इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री लाइक लैटिन अमेरिका के अंदर सोवियत यूनियन है एंड गिवन द सेंट्रली टू द प्रेसिडेंट एंड कॉल द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं देन कंट्रीज लाइक ब्रिटिश मॉडल जो इंडिया में अडॉप्ट कर रखा है इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री ओके देन एलियामना ने उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे एंड व्हाट हैपन इफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर डिसएग्री अबाउट सम पॉलिसी अगर कोई कंफ्लिक्ट हो डज द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज प्रिवेल क्या प्राइम मिनिस्टर प्रिवेल करेंगे उन्होंने बताया आई फाइंड इट फनी दैट द प्रेसिडेंट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस आई डाउट इफ द प्रेसिडेंट कैन इवन लिफ्ट ए हैवी गन बट what is point in making the president commander okay ये बताते हैं कि I would say what is the point is having president or if all the real power are with the prime minister ठीक है तो वही है इंडिया के अंदर बैलेंस आ सकता है चेक्स एंड बैलेंसेस हम इसको बोल सकते हैं it is quite common in the US for the judge to nominate on the basis of well-known political opponent ठीक है but this fictitious advertisement appeared in the US in 2005 when the president was considering various candidates for nomination to the US Supreme Court. And what does the cartoon say about the independence judiciary? Why do such cartoon appear in the देख सकते हो so, wanted Supreme Court justice? No experience necessary. Please top tier court seek like able and must be able to say things. President it most brilliant. But again India के अंदर बहुत सारी कंडीशन होती है. Let's one final time हमारा हम देखते हैं जो जुडिशरी वेस्ट कैसे कुछ काम करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what happened in the following situation supreme court के अंदर verdict वगैरह जारी if there was nothing like a supreme court in the country even if there was a supreme court it had no power to judge action of the government अगर ऐसा हो तो even if the power and if no one trusted the supreme court to give a fair verdict तो ये सारी चीजें हमें believe करना पड़ता है even if it gave a fair judgment those who appeal against the government did not accept the judgment चलिए देखते हैं एंड इसको हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास पावरफुल जुडिशरी इज कंसीडर एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी ठीक है ये याद रखनी है कि तभी वो अपने काम अच्छे से कर पाएगी ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी इंडिया के पास कौन सी है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है इंटायर नेशन के लिए हाई कोर्ट स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी ऐसे ही रहती चलते सबसे टॉप में रहेगी सुप्रीम कोर्ट फिर आपका हाई कोर्ट देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कंट्री के अंदर एंड इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द ऑल अदर कोर्ट तो डिसीजन कैसे हैं बाइंडिंग एंड कुछ इट कैन टेकन अप डिस्प्यूट को भी देख सकता है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में टू और मोर स्टेट के बीच में एंड गवर्नमेंट स्टेट लेवल और यूनियन लेवल की जो गवर्नमेंट उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो तो उसको भी देखता है इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कंट्री के अंदर चाहे सिविल मैटर हो या फिर क्रिमिनल मैटर हो इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी डिसीजन सुना सकता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि किसी के कंट्रोल में नहीं कोई भी लेजिस्लेचर हो ठीक है एंड द जज डू नॉट एक्ट गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे ठीक है एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कंसल्टेशन वो करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जज करने से पहले in practice it now means that senior judge of the supreme court select the new judge of the court and the high court there is a very little scope of interference by the political executive तो उनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है अभी तक सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंट इस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं सीनियर मोस्ट once the supreme court once the person is appointed as judge supreme court it is nearly impossible है उसको रिमूव करना उस पोजीशन से एंड इट इज एज डिफिकल्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने जैसा क्योंकि आपको स्पेशल मेजोरिटी से ही इम्पीचमेंट टाइप करना पड़ेगा देन ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन सेपरेटली टू थर्ड मेंबर ऑफ द टू हाउसेस से अगर पास हो जाए मतलब 67% से इट हैड नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि अब किसी जज को रिमूव किया गया हो द जुडिशरी in India is also one of the most powerful in the world. Supreme Court and the High Court has the power to interpret the constitution of country. They can declare invalid any law किसी भी law को जो legislature का है
एंड एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव को देख सकते हैं, उसको इनवैलिड कर सकते हैं अगर ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, वेदर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल के अंदर। इफ दे कैन फाइंड सच ए लॉ अगेंस्ट द, ये हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस जीएस शेखर उस टाइम में पद दिला रहे थे प्रेसिडेंट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेशन, एनालाइजेशन और एक्ट, इन सब को देखते हैं जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो रूल दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। देन पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट एक्ट, ये आपका फंडामेंटल राइट का गार्जियन भी माना जाता है, so ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। वी शैल सी द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट, रेमेडी करवा सकते हैं, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो। पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में ये जजमेंट दे सकता है। अप्रोच द कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट इज सेट बाय द एक्शन ऑफ, तो पीआईएल के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले, द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, ठीक है, टू मेक डिसीजन, द मेल प्रैक्टिसेस वो देखता है। ओके, डेमोक्रेटिक विषय नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे बताया कोलिशन गवर्नमेंट, जो दो गवर्नमेंट मिलके बनती हैं। एग्जीक्यूटिव जो आपकी मेजर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है, इंस्टीट्यूशन जो कि पावर चलाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा डिफरेंट लॉज। उसके बाद जुडिशरी क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो जस्टिस और इन सब का जो देखता है, मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। लेजिस्लेचर जो हमारे कानून वगैरह बनाएंगे। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, ए कम्युनिकेशन इश्यूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, कंडक्ट द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, सब वो देखते हैं। रिजर्वेशन वही है, आपको कुछ एक परसेंटेज फिक्स कर दिया। स्टेट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाई द डेफिनाइट टेरिटरी हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड पोसेसिंग पावर टू मेक डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, इसको कर सकते हैं गवर्नमेंट में चेंज, बट द स्टेट कंटिन्यूज इन कॉमन सेंस, ये सब थी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे कल, डेमोक्रेटिक राइट। उसके बाद आपकी चैप्टर 5 खत्म होते ही क्लास 9 की बुक फिनिश हो जाएगी, देन विल डिस्कस क्लास 10। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।